नमस्कार दोस्तों। 15 दिसंबर हो गया आज। ठंड जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और सुबह और शाम ठंड इतनी है कि आपको फुल स्वेटर, जैकेट वगैरह, कोट वगैरह पहनना पड़ता है। तो अच्छा है, 1 महीना और ठंड रहेगा। और ठंड का मौसम जो है वो बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए थोड़ा मुश्किल भरा होता है, जैसा कि आपको मालूम है। और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो दिल के मरीज़ होते हैं। तो आज हम खबर पे बात नहीं करेंगे, आज हम दिल के बारे में बात करते हैं। उसके पहले एक दो छोटी सी खबरें हैं जो मैं सोचता हूं कि आपके साथ मैं शेयर कर दूं। पहली खबर तो ये है कि जो लोकसभा में कूदे थे 2 लड़के, तो उसको लेके कल जो है काफ़ी बवाल हुआ संसद में और विपक्ष ने हंगामा किया। उसके बाद 14 सांसद जो है उनको सत्र से निलंबित कर दिया गया है। और इसकी वजह जो बताई गई है कि वो अशोभनीय आचरण और आसन की अवमानना, यानी स्पीकर के चेयर की अवमानना तो वो अब निलंबित रहेंगे संसद की बाकी अवधि, सत्र की बाकी अवधि तक। तो इसमें लोकसभा के 13 हैं और राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन, ये ममता जी के काफ़ी करीबी हैं, तो उसमें जो है इनको किया गया है। हालांकि बाद में जो है एक द्रमुक सांसद SR पार्थिबन के निलंबन को वापस ले लिया गया, क्योंकि उस समय वो थे ही नहीं जब इन 14 सांसदों का निलंबन घोषित किया गया। तो संसद की सुरक्षा से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। गलत पर पार्टी मत डालिए, पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसके लिए कर हम फिर चर्चा करेंगे। ये ओम बिरला जी ने वो जो सांसद हैं लोगों को बताया। और इसके बाद जो है संसद की कार्रवाई जो है आज तक के लिए स्थगित कर दी गई। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 8 सुरक्षाकर्मी जो है उसमें सस्पेंड हुए हैं, जो जिम्मेदार थे सुरक्षा के लिए। तो निलंबित किए गए पुलिसकर्मी जो है संसद भवन की सुरक्षा के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे और उनका काम जो है आने वाले लोगों को और मीडिया कर्मी जो है उनकी जान पहचान, मतलब जांच करना था। तो इनको भी सस्पेंड कर दिया गया। दूसरी खबर ये है, ये थोड़ा धार्मिक लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबके लिए है। राधे राधे। जी हाँ, हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह के सर्वे की याचिका को मंजूर कर लिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद के परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए अदालत की निगरानी में अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त, कोर्ट ऑफ कमिश्नर जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, नियुक्त करने की मांग करने वाली याचिका गुरुवार को स्वीकार कर ली। अदालत ने कहा कि पहले अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने की अर्जी पर सुनवाई होगी, इसके बाद याचिका की पठनीयता पर विचार किया जाएगा। तो यानी जो है इसमें अब थोड़ी बहुत जो है उम्मीद जगी है। कृष्ण भक्तों के लिए। तो अब उधर जो शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन कमेटी है उसका ये कहना है कि वो इस फैसले के खिलाफ जो है इलाहाबाद के हाई कोर्ट के, वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी और जो भी कानूनी प्रक्रिया संभव होगी वो करेगी। तो ये एक दूसरी बड़ी खबर थी कल की, जो आज के अखबारों में सारे जो है मुख्य पृष्ठ पे छपी है। और तीसरी खबर एक ये है कि आपको पता ही है कि आज 15 दिसंबर है और आज राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है अपने कैबिनेट के साथ अपने पद की शपथ लेंगे। और ये शपथ ग्रहण समारोह अल्बर्ट हॉल में होगा, जयपुर में। अल्बर्ट हॉल के बाहर होने वाले समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा, राज्यपाल कलराज मिश्र, भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। साथ ही दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। और आपको पता ही है कि मंगलवार को विधायक दल की बैठक हुई थी और जिसमें जो है भजन लाल शर्मा जो सबसे पीछे वाली लाइन में खड़े थे, उनको मुख्यमंत्री पर्ची, उनके नाम की पर्ची निकली और वो मुख्यमंत्री के लिए सेलेक्ट हुए। और उस वक्त जो है जो चेहरा था वसुंधरा राजे का, वो
मतलब सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ। तो बहरहाल ये 2-3 बड़ी खबरें थी। एक खबर और थी कल, वो हमारे आपके मतलब की है, हम बता देता हूँ कि कल सरकार ने सदन में एक सवाल के जवाब में कहा कि भाई देखिए, जो हवाई जहाज़ का किराया है उस पर हमारा कोई जोर नहीं है। वो किराया अपना हिसाब जो एयरलाइंस है, जिनके विमान चल रहे हैं, वही लोग तय करते हैं, और किस रूट पे कौन सा विमान चल रहा है, कितनी बुकिंग है, कितने फेरे लगा रहा है, और उसी हिसाब से जो है वो अपना किराया तय करते हैं। चाहे वो 2,000 रुपये तय करें, चाहे 20,000 रुपये तय करें, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें सरकार का कोई दखल नहीं होता है। तो अगर आपको कहीं कोई लगता होगा कि आप दिल्ली से बम्बई जा रहे हैं, या बनारस से दिल्ली जा रहे हैं, या पटना से बंगलोर जा रहे हैं, और आपको लगता है कि इंडिगो या विस्तारा या एयर इंडिया, जो तमाम कंपनियां हैं, अगर वो पैसा ज़्यादा ले रही हैं तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। छटपटाते रहिए, बिलबिलाते रहिए। एयरलाइंस के द्वारा कुछ मौक़ों पर अपनी फ़्लाइट्स के टिकट की कीमत बहुत अधिक करने पर नगर विमानन मंत्रालय का कहना है कि इसमें सरकार का कोई कैप नहीं है। ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, इसने छापा है। बहुत अधिक अगर फेयर हो गया, मान लीजिए 20,000 के बदले 40,000 रुपया हो गया, तो सरकार बहुत करेगी तो एडवाइजरी जारी कर देगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि फेयर के मामले में एयरलाइंस को किराया तय करने की छूट दी गई है। तो अब ये भी डिपेंड करता है कि किस रूट पर कितनी क्षमता वाला हवाई जहाज़ लगाया गया है, फ्यूल की कीमत क्या है, सीटें कितनी बुक हो गई हैं, कितना प्रेशर है उस रूट पे। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए किराया तय किया जाता है। मतलब एक स्पोक्स पर्सन की तरह सरकार ने बयान दिया है, ये सरकार का बयान आया है। तो चाहे जितना किराया बढ़ा लें, आप कुछ कर नहीं सकते, और अगर आप कुछ करने की सोच रहे हैं तो भी शांत बैठ जाइए। तो ये था। अब देखते हैं इसमें कोई NGO या कोई जो है समाज सेवी या कोई एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, कोई याचिका वगैरह कोई दाखिल वकील करे, कोर्ट वोट उसको सुने, समझे, एयरलाइन वालों को बुला के पूछे, भैया खर्चा कितना होता है तुम्हारा। एक जहाज़ अगर पूरा भर के दिल्ली से मुंबई जाता है तो कितना खर्चा बैठता है, स्टाफ का सैलरी से लेके, फ्यूल से लेके, और एयरपोर्ट का किराया से लेके, तमाम चीज़ें मिला जुला के उसका निकालना चाहिए हिसाब किताब कुछ। कि भाई मान लीजिए अगर एक विमान जो है 100 आदमी को लेके या 200 आदमी को लेके दिल्ली से मुंबई जा रहा है, और उसका खर्चा एक मतलब उड़ान का, एक बार मान लीजिए दिल्ली से मुंबई गया, वो मान लीजिए उसका खर्चा 20 लाख हुआ या 30 लाख रुपया हुआ, एक उड़ान का खर्चा, उसका सब जोड़े जाड़े, खाना पीना, हवाई जहाज़ का किराया, फ्यूल, सैलरी, जो भी है, जो भी खर्चे आते हों। तो अगर 20 लाख रुपए खर्च होता है एक फ़्लाइट पे एक बार में, तो आप उससे कितना किराया लोगे पब्लिक से? 20 का 30 लोगे, बहुत लोगे 40 लोगे, 20 का 100 लोगे क्या? चलिए, बहस का विषय है। हम आप तो कम ही हवाई जहाज़ पे चलते हैं, बाकी लोग जो चलते हैं वही, जो चल सकते हैं वो दे सकते हैं, उन्हें अफोर्ड कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो कर लेंगे। हमें आपको दिक्कत है। अब तो वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि साहब आप हवाई चप्पल पहनने वाला भी उसमें हवाई जहाज़ में जाएगा, और जाता है तो हवाई चप्पल वाला मान लीजिए 5,000 रुपये किराया दे देगा, 10,000 रुपये किराया दे देगा। अब 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 रुपये किराया हो जाएगा, तो कहाँ से देगा बेचारा। तो हमारी तो रिक्वेस्ट है हमारे चैनल की तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से कि भाई इस पे थोड़ा विचार किया जाए, कुछ गुंजाइश हो तो कराया जाए। बहरहाल गेंद सरकार के पाले में है और हवाई कंपनियों के पाले में है। बढ़ते हैं आगे। ह से हवाई और ह से हार्ट। भाई कल से सोशल मीडिया पे 2 खबरें तेज़ी से चल रही हैं। एक तो हमारे श्रेयस तलपड़े साहब, जो मराठी एक्टर हैं, हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है, 2-4 फिल्मों में बहुत अच्छा काम किया है अजय देवगन के साथ, गोलमाल आपको याद होगा। तो उनको हार्ट अटैक आया है। ईश्वर की कृपा है कि वो बच गए और हॉस्पिटल में भर्ती हुए। एंजियोप्लास्टी की गई उनकी वहाँ पर, जाम वाम रहा होगा, ब्लॉकेज रहा होगा,
और फिलहाल उनकी हालत जो है स्टेबल बताई जा रही है। चलिए, ईश्वर से प्रार्थना है कि वो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें और अपने काम पे वापस लौटें। और दूसरा एक वीडियो चल रहा है, वो तुर्की से है संभवतः। कोई सांसद जो है तुर्की का, वो भाषण दे रहा है किसी मंच पे, तमाम लोग घेरे बैठे हैं, उसको सुन रहे हैं, और अचानक उसे हार्ट अटैक हो गया और वो गिर गया है और संभवतः उनकी डेथ हो गई है। तो ये है, दो खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, आपने भी देखी होगी। और इसके अलावा आपने बहुत सारी खबरें पिछले 1-2 साल से सुन रहे होंगे आप, कि कोई नाचते नाचते गिर गया, कोई केक काटते काटते गिर गया, कोई बोलते बोलते गिर गया, हार्ट अटैक आ गया। और अपने तो एक परम मित्र चले गए इसी तरह से, जिम में उनको हार्ट अटैक आ गया। जिम में भी आपने सुना होगा हार्ट अटैक के। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे राजू श्रीवास्तव जी, आपको पता ही है, राजू श्रीवास्तव की डेथ जो है, मतलब हार्ट अटैक उनको जो है जिम में वो वर्कआउट करते समय आया था। तो इसके बाद मैं गया था यहाँ पीजीआई में गया था, लखनऊ में जो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, यहाँ पर गया था। और यहाँ के जो 3 बड़े डॉक्टर हैं उनसे मैंने बात की थी। वो वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि आज उसे रीपोस्ट करके मैं दोबारा इसको डालूँ, ताकि जो है आप उसे, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे देख लीजिए। और उसमें जो डॉक्टरों ने एडवाइजरी दी है, बहुत ही जाने माने डॉक्टर हैं, 3 हैं, शांतनु जी हैं, एसके अग्रवाल साहब हैं, और हमारे एक और डॉक्टर हैं डॉक्टर संजीव हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वो वीडियो एक बार ज़रूर देखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं सोचता हूं कि इसी बात पे थोड़ी सी चर्चा आपसे कर लूं आज, हार्ट के बारे में। तो हार्ट अटैक देखिए, आने का मुख्य कारण जो है 2 या 3 होती हैं, जो एक लेमैन की हैसियत से मैं जानता हूं, या जितने डॉक्टरों से मैंने बात की है। तो उसमें नंबर 1 जो है, वो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका खान पान और शारीरिक श्रम। खान पान यानी कि आपकी फूड हैबिट क्या है, और अपनी फूड हैबिट के हिसाब से आप कितना वर्जिश करते हैं या कितना शारीरिक श्रम करते हैं। अगर आपका खान पान जो है वो ऑयली है, आप तेल घी पराठा पूड़ी और जो भारतीय खाना है, हलवा और मसाला तेल, और आजकल के जो बच्चे हैं, जो आजकल की पीढ़ी है वो खाती है, वो पिज़्ज़ा बर्गर सैंडविच और मोमोज, ये सब, तो ये आपको काफ़ी नुकसान पहुंचाएगी। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कतई सेहत के लिए ठीक नहीं है। और 2 चीज़ों के लिए, शरीर के 2 वाइटल अंग जो हैं उनके लिए बेहद ही घातक हैं। पहला दिल और दूसरा लीवर। आपको अगर हमारे सोशल मीडिया पेज पे जाके देखना हो तो अनूप श्रीवास्तव के नाम से जो मेरा फेसबुक पेज है, उस पर आप देख सकते हैं कि अभी पिछले साल ही मैंने फरवरी में, इसी साल फरवरी में मैंने एक वीडियो डाला था, जिसमें वो हमारा भांजा था, वो इसी तरह की चीज़ें खाता था और उसका लीवर डैमेज हो गया। तो एक तो ये है। दूसरा आनुवंशिक रोग है ये। अगर आपके पिताजी को और अगर आपकी माताजी को अगर दिल की बीमारी है, तो बहुत संभव है कि 40 साल की उम्र के बाद जो है आपको ये बीमारी हो सकती है। तो इसके लिए आप नियमित रूप से अपनी जांच कराएं। जांच में आपको बहुत सिंपल सी जांचें हैं। ईसीजी होता है और लिपिड प्रोफाइल होता है। लिपिड प्रोफाइल खून का टेस्ट होता है। आप ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट 500 रुपये या 600 रुपये या 700 रुपये में हो जाता है। और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के ज़रिए आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी नसों में ब्लॉकेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर है तो कितना है, और अगर थोड़ा बहुत है तो उसके लिए दवाइयाँ हैं, और तमाम जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। ब्लॉकेज जो है कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है, वो जमा हो जाता है आपके नसों में, आपके बॉल उसमें धमनियों में। तो इससे आप बच सकते हैं खान पीन कंट्रोल करके। ये 2 कारण बहुत बड़े कारण हैं दिल की बीमारी के। और तीसरा कारण है आनुवंशिक होता है, वो बहुत कम होता है, हालांकि ये बीमारी अब कम हो गई है। वो है वाल्व की प्रॉब्लम, वाल्व में सिकुड़न या वाल्व में इन्फेक्शन या वाल्व में लीकेज। तो ये बचपन में अगर आपको रोमेटिक बुखार होता है जिसमें जोड़ों में दर्द होता है,
और काफ़ी हाई फीवर होता है, 1 हफ्ते 10 दिन तक रहता है, तो उसमें जो है आपको उसमें वाल्व की बीमारी हो सकती है। तो उसका इलाज, वाल्व का इलाज भी होता है और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत से ऐसे वाल्व जिनके वाल्व सिकुड़े हुए थे, बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल तक चले हैं और बिना वाल्व रिप्लेस किए चले हैं। 15 साल, 20 साल दवा के बल पे चले हैं और 20 साल के बाद उनका एक बार रिप्लेसमेंट हुआ है। तो वाल्व रिप्लेसमेंट के बारे में एक बार अलग से हम आपसे बात करेंगे, लेकिन ये कॉमन बीमारी नहीं है, ये उन्हीं को होती है जिनको रोमेटिक फीवर होता है बचपन में, 10, 12, 15, 16 साल की उम्र में। तो उनको आगे चलकर ये हो सकता है, वो इन्फेक्शन हो जाता है वाल्व में, उसकी वजह से वाल्व पे असर पड़ता है, उसमें सिकुड़न आती है। तीसरा एक कारण जो है ये स्पष्ट नहीं है। मैंने कई डॉक्टरों से बात की, यहाँ लखनऊ में जो अच्छे डॉक्टर हैं, नवीन गर्ग साहब हैं, और मैंने बताया आपको शांतनु एस के अग्रवाल साहब, इन लोगों से भी मैंने बात की, सबसे बात की। सबने डाउट तो किया, डाउट प्रकट किया, लेकिन कोई श्योर नहीं है कि इसके पीछे कोई लॉजिक है कि नहीं है। और वो है कोरोना काल। डॉक्टर ये मानते हैं, खासकर पीजीआई की बात करें अगर हम, तो डॉक्टर ये मानते हैं कि कोरोना के बाद से अस्पतालों में, ओपीडी में खासकर, आने वाले हार्ट पेशेंट्स की संख्या काफ़ी बढ़ी है, मतलब इवन दुगना तिगना हो गई है। और साथ ही साथ एक डॉक्टर ने मुझे ये भी बताया कि जो स्टंट लगता है, जैसे अगर सीरियस तल पड़े को तो एंजियोप्लास्टी हुई, पता नहीं स्टंट लगा कि नहीं लगा, मुझे नहीं कह सकता, लेकिन जो आपके ब्लॉकेज होती है, ब्लॉकेज को क्लियर करके बैलूनिंग से या जैसे भी, उसके बाद उसमें स्टंट लगता है। तो पहले स्टंट, कोरोना के पहले जिनको स्टंट लगते थे 1, 2 या मैक्सिमम 3 लगते हैं, और उनमें जो ब्लॉकेज होता था उनका कहना था कि 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर या मैक्सिमम 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तक होता था। लेकिन अब जो पेशेंट आ रहे हैं उसमें लंबे लंबे पैचेज पे और डिफरेंट पैचेज पे जो है ब्लॉकेज आ रहे हैं। कहीं बहुत लंबे ब्लॉकेज है, 8 से मतलब 4 से 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तक के भी ब्लॉकेज आ रहे हैं, और 3 की जगह 5-5, 6-6 जो है स्टंट लगाने पड़ रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये नहीं पता है, ये शोध का विषय है, रिसर्च का विषय है। लेकिन हार्ट के डॉक्टर ये मानते हैं कि जब से कोरोना काल आया है और कोरोना के बाद से अब इसका सीधा ताल्लुक वो कोरोना के उससे टीके से है या नहीं है, तो ये कोई कह नहीं रखता है, किसी के पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि जो टीका था कोरोना का, उसकी वजह से भी ऐसा कुछ हुआ है, लोगों के अंदर इम्यून सिस्टम में कुछ चेंज हुआ या हार्ट में कुछ बदलाव हुआ जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है, इसका कोई ठोस आधार नहीं है, और सरकार की तरफ से भी जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी जो है इसको नकार दिया गया है कि ऐसे कोई बात नहीं है। हेल्थ मंत्रालय ने अभी पिछले 8-10 महीने पहले एक बयान जारी करके ये कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा इसका कोई सबूत भी नहीं है। तो बहरहाल वापस आते हैं कि अपने दिल को आप स्वस्थ कैसे रखें। तो दिल को स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा तरीका है, देखिए जितनी भी बीमारी होती है, चाहे वो पेट की बीमारी हो या दिल की बीमारी हो, आपके खान पान से ही होती है। तो खान पान आप कंट्रोल कर लीजिए। खान पान में सबसे ज़रूरी चीज़ है फाइबर का होना। आपके शरीर में फाइबर होना चाहिए। फाइबर आपको दलिया है, मोटे अनाज हैं, आजकल मोदी जी कह रहे हैं कि मिलेट्स खाइए, मिलेट ईयर भी मनाया जा रहा है, तो मोटे अनाज में जो है फाइबर काफ़ी होता है, आप उसको खा सकते हैं। जाड़ा का दिन है, आप गेहूं की रोटी के बजाय बाजरे की रोटी खा लीजिए एक टाइम। इसके अलावा तेल, घी, मक्खन, मलाई, ये सब चीज़ें बहुत ही लिमिटेड कर दीजिए। तीसरी चीज़, ठंड का दिन है, आप अर्ली मॉर्निंग ना निकलें घूमने के लिए, और जब भी बाहर निकलें, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या नहीं भी हैं, आपकी उम्र हो गई है, 50 साल से ऊपर के हैं, 40 साल से ऊपर के हैं, तो आप पर्याप्त कपड़े पहन कर निकलें ठंड में। सुबह और शाम अवॉइड करें। अगर आपको जाना ही है, काम कर रहे हैं, कामकाजी पुरुष हैं या महिला हैं, तो आप पर्याप्त कपड़े अपने लेके जाएं या पहन के जाएं, ताकि जो है आपको सर्दी से कोई नुकसान ना हो। सर्दियों में लोग पानी कम पीते हैं, जिसकी वजह से खून मोटा होने लगता है, और मोटा होने की वजह से थक्के बन सकते हैं, और थक्के जो है क्या करेंगे, आपके हार्ट में या माइंड में, मतलब ब्रेन में जाके ब्लॉकेज क्रिएट कर सकते हैं। तो पानी पीजिए,
कोशिश कीजिए कि गर्म पानी अगर आपको मिल जाएगा, गर्म का मतलब कि सुसुम पानी जिसको भोजपुरी में कहते हैं, ल्यूक वार्म इंग्लिश में कहते हैं, हल्का गर्म, तो वो पानी आप रखें अपने साथ थर्मस में, उस पानी को पीते रहें, घूंट घूंट पीते रहें। अगर एक साथ आप आधा गिलास नहीं पी सकते तो दो घूंट पी लीजिए, फिर आधे घंटे के बाद फिर 2 घूंट पी लिया, फिर 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद फिर 2 घूंट पी लिया। पानी पीते रहिए, लिक्विड लेते रहिए। चाय कॉफ़ी लेते हैं तो बिना चीनी की चाय या ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक टी आप ले सकते हैं, या ग्रीन टी ले सकते हैं और बिना चीनी का, तो वो उससे जो है आपकी शरीर में जो पानी की मात्रा है वो बराबर बनी रहेगी, खून आपका पतला रहेगा, खून का संचार आपका ठीक ठाक होता रहेगा, चाहे वो हृदय में हो या मस्तिष्क में हो, तो उससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। और साथ ही साथ अगर आप सुबह व्यायाम करते हैं या सुबह टहलने जाते हैं या जिम जाते हैं, तो अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं जहाँ सर्दी शुरू हो गई है, शीतलहर शुरू होने वाली है, तो आप जो है धूप निकलने के बाद जाएं, धूप जब निकल जाए तब जाएं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। और जो लोग ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, ब्लड प्रेशर जो है बहुत बड़ा कॉज है आपके दिल की बीमारी का, तो कोशिश करिए कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहे। और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है नमक। नमक का सेवन जो है, आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, अगर आप पेट के मरीज हों तो भी, यानी अगर आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम है, पाचन शक्ति में कोई दिक्कत है, या आपको अगर हृदय की प्रॉब्लम है तो भी, आपको सोडियम जो है कम से कम लेना है, क्योंकि सोडियम की मात्रा गड़बड़ाए नहीं, लेना है। सोडियम का मतलब होता है नमक आपको सिर्फ 5 ग्राम लेना है पूरे दिन भर में, पूरे 24 घंटे में। 5 से 6 ग्राम से ज़्यादा नमक आप मत लीजिए, आपको बीमारी दिल की है या नहीं है। वो कहते हैं ना डॉक्टर कि आपके किचन में जो सफ़ेद चीज़ें हैं उनको हटा दीजिए, नमक को हटा दीजिए, चीनी को हटा दीजिए। आप चावल भी कोशिश कर सकते हैं तो अवॉइड करिए, लेकिन नमक आप नहीं निकाल सकते, बिना नमक के तो आप खाना का नहीं खा सकते, लेकिन आपको खाना जो है बिल्कुल हल्का नमक लेके खाना है। ऐसी चीज़ें नहीं खानी है बर्गर पिज़्ज़ा टाइप की जिससे में नमक बहुत ज़्यादा होता है। और जाड़े में तो लोग पराठा, पकौड़ी, चिकन, मटन खूब खाते हैं, तो खाइए, चिकन खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मटन अवॉइड करिए, मटन कोई भी डॉक्टर आपको सलाह नहीं देगा मटन खाने की। आप चिकन खाइए, वाइट मीट खाइए, मतलब चिकन खाइए, फिश खाइए, नमक हल्का डालिए, बॉइल्ड करके खाइए, हल्दी डाल के उबाल के उसमें खाइए, हल्का नमक, हल्का मसाला देके। जो इतना तेल और बटर चिकन और ये सब जो है वो खाना छोड़ दीजिए। जीभ पर याद रखो, अगर आपने जीभ पर काबू पा लिया तो शरीर आपके काबू में रहेगा, और अगर आपका आपके अपने जीभ के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो फिर आपका शरीर भी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए। सारी बीमारियों की जड़ खाना पीना है। जितना ही आप अवॉइड करेंगे, जितना ही मतलब साधारण चीज़ें खाएंगे, उतना ही आपके शरीर के लिए अच्छा है, पाचन शक्ति के लिए अच्छा है, दिल के लिए अच्छा है, लीवर के लिए अच्छा है, पेट के लिए अच्छा है, आंतों के लिए अच्छा है, हर चीज़ के लिए है, हड्डी के लिए अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। हमारे देश में जो देसी आइटम है खाने पीने की, आप वही खाइए, विदेशी आइटमों की नकल मत करिए। अगर आपको खाना भी है, आप अपने को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो हफ्ते में सिर्फ एक दिन खाइए। सैटरडे आप चुन लीजिए या संडे चुन लीजिए, उसी दिन जो आपको खाना हो आप खाइए। थोड़ा सा ज़्यादा खा लीजिए, तेल भी ज़्यादा खा लीजिए, थोड़ा चीनी भी ज़्यादा खा लीजिए, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ एक दिन। बाकी 6 दिन आप कंट्रोल डाइट लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, तो बेहतर होगा। और शारीरिक श्रम बहुत ज़रूरी है। अगर आप दिन भर बैठ के काम करते हैं तो बीच बीच में घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे पे उठ के 10 मिनट आप टहल लीजिए। लंच जब होता है तो आप कोशिश करिए कि अगर आधे घंटे का लंच ब्रेक है तो 15 से 20 मिनट में आप खाना खा अपना ख़त्म कर लीजिए और 10 मिनट तक आप टहल लीजिए। तो शारीरिक श्रम बहुत ज़रूरी है। अगर शारीरिक श्रम आप करते रहेंगे, अपने भोजन पे कंट्रोल रखेंगे, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखेंगे, अपना शुगर कंट्रोल रखेंगे, तो निश्चित रूप से आपको जो है इन दिल की बीमारी से बचे रहेंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आपके पास सीधा विकल्प है, आपके पास सीधा रास्ता है कि आप सीधे अपने डॉक्टर के पास जाएं, दिल के डॉक्टर के पास जाएं और उनसे सलाह लें। बिना सलाह के कोई भी दवा ना खाएं, ना ब्लड प्रेशर की, ना सर दर्द की, ना किसी की। पेन किलर बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कोई भी दर्द हो थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए, और अगर नहीं बर्दाश्त हो रहा है तो डॉक्टर से पूछ के दवा खाइए। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल मत करिए। बहुत से लोग होते हैं घर में जिनके अपने आप रख लेते हैं, खा लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। पैरासीटामॉल छोड़ के और कोई दवा ना खाएं आप,
अगर आपको खानी है दवा अपने मन से, तो जो भी दवा खानी है आप डॉक्टर से पूछ के खाएं। अगर आप फीस नहीं दे सकते हैं तो सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी डॉक्टर हैं, वहाँ उनके पास जाके आप पूछ सकते हैं, या आपके जान पहचान के कोई अगर डॉक्टर हों तो उनसे फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। तो सर्दियां हैं, सर्दियों में अपने दिल को संभाल के रखें, और दिल संभालने का सबसे बेहतर तरीका है खान पान पे कंट्रोल, शारीरिक वर्जिश, शारीरिक श्रम और हेल्दी सोच अपनी पॉजिटिव रखें हमेशा। कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो अपना धैर्य न खोएं, संयम बनाए रखें। तो ये सब चीज़ें हैं। और बाकी हम आपको कह सकते हैं कि आप आज मैं वीडियो उसको रिपोस्ट करता हूँ, जो हार्ट वाली वीडियो है, कि किस तरह से आप अपने हार्ट को ठीक रख सकते हैं, किस तरह आप अपने लीवर को ठीक रख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि ये वीडियो आज रिपोस्ट कर दूँ, आप इसे देखना ना भूलिएगा। आप इसे देखेंगे तो काफ़ी कुछ समझ में आएगा। और साथ ही साथ जिस तरह से हमारे घटनाएं बढ़ रही हैं हमारे समाज में हार्ट अटैक की, तो एक CPR है जिसमें हार्ट को, अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो हार्ट को पंप करते हैं। तो वो हर शहर में आजकल जो डॉक्टर है या NGOs हैं या मेडिकल संस्थान हैं, वो CPR देने की सिखा रहे हैं कि कैसे आप किसी को अगर अचानक सार्वजनिक स्थल पे आ जाता है तो उसको आप CPR कैसे दे सकते हैं। तो उसको जानने की कोशिश करिए। हो सकता है कि अगर आपके पास आपके इर्द गिर्द ऐसा कुछ होता है तो आप किसी की जान बचा सके। और ऐसा बहुत बार हुआ भी है कि अगर किसी को सार्वजनिक स्थान पे, अगर बाज़ार में या स्टेशन पे या मॉल में कहीं पे कोई अगर उसको हार्ट अटैक आता है और तुरंत उसको अगर CPR मिल गया हार्ट अटैक के 2 मिनट के अंदर, जब क्योंकि हार्ट अटैक के बाद हार्ट काम करना बंद कर देता है, तो CPR देने से, यानी यहाँ पर धक्का देने से उसका हार्ट फिर से एक बार चलने लगता है, तो उसकी जान बच सकती है। तो इसे भी सीख लें, ये भी बहुत ज़रूरी है। और वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा आप, ताकि आपको पता चल पाए कि आप अपने दिल को सुरक्षित रखने के लिए क्या कर सकते हैं। तो बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।